नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम बंगाल की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हमारा मकसद किसी भी पार्टी की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे सोर्स मटेरियल ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का जो निष्पक्ष आकलन किया है, हम बस उसे बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल ने इस पूरे राजनीतिक पतन के कारणों को इन 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है: विश्वास का आधार, धमकियों का अहंकार, लैंगिक विभाजन, संस्थागत पतन, सांस्कृतिक अलगाव और लोकतांत्रिक वास्तविकता। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास के आधार की। शुरुआती दौर में बंगाल के भद्रजनों और आम जनता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ टीएमसी को सत्ता सौंपी थी। लोगों का भरोसा इतना गहरा था कि एक लंबे समय तक पार्टी को उनका आंख बंद करके समर्थन मिलता रहा। लेकिन चीजें कैसे बदली, जरा इस पे गौर कीजिए। सोर्स बताता है कि एक समय था जब खुद पार्टी सुप्रीमो ने संसद के अंदर घुसपैठियों के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई थी, पर समय के साथ पार्टी उन्हीं घुसपैठियों और उन्हें संरक्षण देने वाले इकोसिस्टम के तुष्टीकरण के दलदल में इस कदर फंसती चली गई कि शायद उन्हें खुद समझ नहीं आया कि नीतियां कितनी भटक गई हैं। इस तुष्टीकरण का नतीजा क्या हुआ? नेतृत्व को ये लगने लगा कि एक खास समुदाय का पूरा समर्थन उनके पास है, जिसके दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इस अति आत्मविश्वास की वजह से हिंदू पर्वों पर कई बार व्यवधान डालने की कोशिशें हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि कभी-कभी न्यायपालिका को भी मामले सुलझाने के लिए सीधा दखल देना पड़ा। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, जो है धमकियों का अहंकार। सोर्स यहाँ रेखांकित करता है कि कैसे चुनाव प्रचार का तरीका वोट मांगने से बदलकर सीधा डराने धमकाने में तब्दील हो गया। प्रचार के दौरान भाषा का स्तर कैसा हो गया था, इसे इसी बात से समझा जा सकता है। सोर्स याद दिलाता है कि मंच से खुलेआम कहा गया, हमने एक समुदाय को रोक के रखा है, नहीं तो। जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक चुनाव में इस तरह का विवादित संदेश क्या असर डालता है। और बात यही नहीं रुकी, ये धमकियां बहुत ही स्पष्ट और सीधी थीं। अभिषेक बैनर्जी ने मंच से सीधे चुनौती देते हुए कहा, हिम्मत है तो 4 मई के बाद आकर दिखाना। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह की आक्रामक डेडलाइन सेट करना वाकई हैरान करने वाला था। सबसे चौंकाने वाली बात जो सोर्स बताता है वो ये है कि ये धमकियां सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं थीं, आम जनता को भी डराया गया। रैलियों में खुलेआम कहा गया कि 4 मई के बाद दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा। हालांकि चुनाव नतीजों ने बता दिया कि मतदाता इस डर के आगे झुके नहीं। चलिए अब तीसरे और बेहद संवेदनशील मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, लैंगिक विभाजन और महिला सुरक्षा। यहाँ सोर्स उन कारणों की गहराई में जाता है जिसकी वजह से महिला मतदाताओं में भारी गुस्सा पनप रहा था। टीएमसी को लगे इस बड़े झटके का एक प्रमुख कारण महिला सुरक्षा को लेकर हुई भयानक लापरवाही थी। महिलाओं के साथ घटी कई वीभत्स घटनाओं और फिर प्रशासन द्वारा उन मामलों को जिस बेरुखी से हैंडल किया गया, उसने महिलाओं के बीच गहरे असंतोष को जन्म दिया। इसके अलावा पिछले चुनावों के बाद हुई हिंसा की यादें और रोष अभी भी लोगों के दिलों में ताज़ा थे। चौथा बिंदु है संस्थागत पतन। आम जनता के गुस्से को इस बात ने और भड़का दिया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के कामकाज में लगातार राजनीतिक दखलंदाजी हो रही थी। सोर्स विस्तार से समझाता है कि कैसे पुलिस और प्रशासन में हद से ज्यादा पार्टी की दखलंदाजी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। इसके साथ ही ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि चुनाव आयोग जैसी अहम संवैधानिक जांच एजेंसियों पर भी लगातार जुबानी हमले किए गए, जिससे सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा टूटता चला गया। 5वां कारण काफी दिलचस्प है, सांस्कृतिक अलगाव। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पार्टी की बयानबाजी और बंगाल की मूल धार्मिक पहचान के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। सोर्स का विश्लेषण कहता है कि आम जनता के लिए श्री राम सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनाओं और आदर से जुड़ा शब्द है। ऐसे में इस नारे पर पार्टी द्वारा कड़ी आपत्ति जताना उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई, जिसने उन्हें आम हिंदू मतदाताओं से पूरी तरह अलग-थलग कर दिया। इसे एक बहुत ही सटीक घटनाक्रम से समझते हैं। बंगाल हमेशा से मां काली का क्षेत्र रहा है, लेकिन प्रचार के दौरान पार्टी नेता सायोनी घोष ने मंच से अपने सुरों में हृदय में काबा और आंखों में मदीना गीत पेश कर दिया। जाहिर है आम हिंदुओं को ये बिल्कुल नहीं जचा और भारी विरोध शुरू हो गया।
जब पार्टी को गलती का एहसास हुआ तो डैमेज कंट्रोल के लिए सायोनी घोष ने मंच से हनुमान चालीसा भी पढ़ी, पर जैसा कि सोर्स कहता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अंत में हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और छठे बिंदु पर, लोकतांत्रिक वास्तविकता और डर की सीमा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जो सोर्स स्पष्ट रूप से सामने रखता है। लोकतंत्र में असली ताकत हमेशा जनता की मुट्ठी में होती है। आप किसी को डराने या धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सख्त सीमा होती है। जब वोटर अपना वोट डालने जाता है तो वो सारे डर से परे होता है। अपनी बात खत्म करते हुए सोर्स ने बड़ी ही मजेदार तरीके से बंगाल की झालमुड़ी का जिक्र किया है, जो अब अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर है, और तंज कसते हुए कहता है कि अगर किसी को मिर्ची लगी तो। खैर, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक सच्चे लोकतंत्र में राजनीतिक डर की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है। उम्मीद है सेक्सप्लेनर से आपको बंगाल के इस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझने में मदद मिली होगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।